लंका का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। माता सीता अशोक वाटिका में थी और रावण बार बार उन्हें धमकाता था। एक दिन क्रोध में भरकर रावण तलवार लेकर सीता माता की ओर बढ़ा। दूर एक वृक्ष पर बैठे हनुमान जी ये दृश्य देख रहे थे। उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि रावण ने माता पर वार किया तो मैं इसी क्षण इस नीचे उतरकर उसका अंत कर दूंगा। लेकिन तभी मंदोदरी दौड़कर आई। उसने रावण का हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, स्वामी, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। रावण कुछ क्षण रुका, फिर तलवारें नीचे कर वापस चल गया। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, प्रभु ने माता की रक्षा मुझसे नहीं, रावण की अपनी पत्नी से करवाई। युद्ध के दिनों में एक और घटना घटी। त्रिजटा ने कहा, एक वानर आएगा और पूरी लंका को अग्नि में जला देगा। हनुमान जी सोचने लगे, मैं तो केवल माता का समाचार लेने आया हूँ। लंका जलाने का विचार तो मेरे मन में भी नहीं है। कुछ ही देर बाद रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सभा में ले आए। क्रोधित रावण उन्हें मारना चाहता था, लेकिन विभीषण ने कहा, दूत का वध धर्म के विरुद्ध है। तब रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में कपड़े बांधो, तेल डालो और आग लगा दो। हनुमान जी सब कुछ शांत भाव से देखते रहे। उन्होंने समझ लिया कि यह प्रभु की ही योजना है। जैसे ही पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और एक एक महल पर छलांग लगाते हुए पूरी लंका को अग्नि की लपटों में घेर दिया। बाद में जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे तो विनम्र होकर बोले, प्रभु, आज मैं समझ गया कि इस संसार में कोई भी कार्य केवल आपकी हमारी शक्ति से नहीं होता। आप जिस कार्य के लिए जिसे चुनते हैं उसी से वह पूरा कार्य करवाते हैं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, मनुष्य केवल निमित्त होता है, करता तो ईश्वर ही होता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। जो कार्य होना होता है उसका मार्ग भी ईश्वर स्वयं बना देते हैं। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उन्हें यह अनुभव हो गया कि सच्चा सेवक वही है जो अपने कर्म का अहंकार नहीं करता।